हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम सभी लोग फिर से एक बार नए क्लास में जुड़ चुके हैं। तो आज जो है हम लोग जो है क्या पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए आज जो है हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? उदाहरण 1 में जो है 2 पार्ट दिया हुआ है, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। और इससे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 4 का हो चुका है। अगर आप सभी लोग नहीं देखे तो पहले उसको जाकर के देख लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है, देख करके डरना नहीं है। आराम से क्वेश्चन साथ में पढ़िए, उसके बाद हल कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कहा है सर कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45 कंचे। दोनों पांच पांच कंचे कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कितने कंचे थे? तो कंचे किसको बोलते हैं हम लोग? गुल्ली को, ठीक ना। हम सभी लोग जो है बचपन में बहुत सारा गुल्ली खेलते हैं, ठीक ना। बहुत बार गुल्ली खेलते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं, तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं गुल्ली खिलिए लेते हैं। तो गुल्ली को ही हम लोग कंचे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है कि दोनों मिलाकर कुल कितने कंचे हैं सर? 45 कंचे। एक बात बताइए सर, अगर दो आदमी है, एक आदमी और दो आदमी है, दोनों मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक के पास, अगर वैसे मान लेते हैं कि एक के पास अगर 35 कंचे हैं, मान के चलिए एक के पास अगर 35 गुल्ली हैं, ठीक है ना। तो बताइए दूसरे के पास कितने गुल्ली होंगे? बताइए क्या करेंगे सर? इसको इससे माइनस कर दीजिए। तो 45 माइनस 35, पांच में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया, क्या बचा? 1, 10। इसका मतलब हुआ कि दूसरे के पास कितने कंचे या गुल्ली हैं सर? 10। कैसे पता किए? क्या किए सर? टोटल में से इसको घटा दिए पहले वाले को, तो सेम वही करेंगे सर। समझ गए? तो दोनों मिलाकर कुल कितने कंचे हैं सर? दोनों मिलाकर कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? देखिए हल करेंगे। माना कि माना कि दोनों में से किसी के पास, मान लीजिए जॉन या जीवंती, दोनों में से किसी के पास, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास एक्स कंचे हैं। जॉन के पास कितने कंचे हैं? एक्स कंचे हैं तथा आप बताइए जीवंती के पास कितने कंचे होंगे। जैसे अभी आपको हम बताए कि 45, अगर मान के चले कि 45 टोटल है दोनों मिलाकर के, एक के पास 35 है, तो एक के पास क्या किया? उससे से माइनस कर दिए, मतलब 45 में से 35 माइनस कर दिए तो हो गया काम। तो उससे हम क्या करेंगे? अगर जॉन के पास एक्स कंचे हैं तो जीवंती के पास टोटल दोनों मिलाकर 45 है। तो 45 में से क्या करेंगे? एक्स को माइनस कर देंगे, तो तथा जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे? तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे। कितने कंचे? 45 माइनस एक्स कंचे हो जाएंगे। तो माना जॉन के पास एक्स कंचे तथा जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे। अब जो है दोनों क्या करता है कि पांच पांच कंचे जो है खो देता है, मतलब कहीं खो गया, हरा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं मतलब कहीं चलिए जेबी से गिर गया, पैकेट से गिर गया कहीं, तब इसको कैसे लिखेंगे? जॉन 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद तो कितने कंचे बचेंगे सर? उसके पास पहले से कितना है? एक्स है, तो एक्स में से 5 बच, लिख दीजिए एक्स माइनस 5 कंचे। तो इसके पास इसे यही नहीं बचा, एक्स माइनस 5 कंचे। ठीक है, हो गया। अब देखिए जीवंती, तो जीवंती 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। अब -5 करेंगे, क्यों? क्यों -5 करेंगे? क्योंकि 5 कंचे खो दिए हैं सर। 45 माइनस एक्स तो पहले से है, तो 45 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 40, ये माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स कंचे बचे हैं। अब क्या कहा है उसके बाद? देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तो बचे कंचे कितने हैं? एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। तो एक्स माइनस 5 और 40 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स बराबर कितने कंचे? 124 कंचे, 124 कंचे। ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, एक्स गुना 40 करेंगे तो 40 एक्स
माइनस एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ है सर, यहाँ प्लस है, 40 पंच 200 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, 5 गुना एक्स करेंगे तो 5x बराबर कितना है सर 124। अब इसको सिर्फ हल करना है, बस काम हो गया है। अब देखिए 40 में से अगर 5 को जोड़ दीजिए, एक्स वाला दोनों है तो 40 5 कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 200 इसको उधर कर लीजिए तो 124 प्लस 200। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 324। ठीक है, अब इसको भी उधर कर लीजिए, क्यों क्यों करेंगे, देखिए ये माइनस में है सर, ये प्लस में हो जाएगा, अगर इसको इधर कीजिएगा तो ये माइनस में ही रह जाएगा, इसलिए इसको प्लस करने के लिए हम लोग उधर कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 45x और ये प्लस 324 बराबर क्या रह जाएगा 0। अभी जो है फिलहाल इसको यहीं रखना है, बस समीकरण ज्ञात करना है, बाद में हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है सर, तो अभी यहीं तक रखना है। ठीक है, ओके, मामला क्लियर हो चुका है सर, समझ गए सर। आई होप आप सभी को यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुका है। इसको हल भी करेंगे हम लोग, बाद में करेंगे, लेकिन अभी हल नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे, तो बाद में बताएंगे हम लोग कितने कंचे थे। इसका क्वेश्चन का जरूरत होगा सर अगले प्रश्नावली में। इसको यही तक रहने देते हैं, अब इसको हटाते हैं। निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो है, निर्माण किए गए खिलौनों की, ठीक है चलिए देखिए, अब देखिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखिए दूसरा का सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए एक दिन में रुपया कितना लगेगा, तो कितना रुपया बोला है कि कुल रुपया बताया है कि रुपया में 55 में से एक दिन में अगर एक दिन के निकाल दे तो खिलौने की संख्या को घटाने पर खिलौने का मूल्य आता है, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा सर, खिलौने का मूल्य, मूल्य जो है 55 में से माइनस करने पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हम लोग क्या माने हैं सर, एक्स माने हैं, तो एक्स लिख दीजिए 55 माइनस एक्स। अब देखिए क्या है कि दोनों का कुल लागत जो है एक दिन का लागत 750 रुपया है, तो 750 रुपया तभी ना होगा जब ये निर्माण किया गया संख्या, जैसे मान के चलिए कि एक दिन में आप एक कुर्सी बनाए, ठीक ना, एक कुर्सी बनाए और एक कुर्सी बनाने में आपको जो है, एक कुर्सी बनाने में कम से कम 50 रुपया लगता है, तो भर दिन में अगर मान के चलिए कि आप 700 रुपया खर्चा किए या 750 रुपया खर्चा किए, तो कितना कुर्सी बना या कितना कुर्सी बना है कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स गुना 55 माइनस एक्स, एक्स गुना 55 माइनस एक्स, बस कर दीजिए बराबर 750, हल हो जाएगा सर, 55 इंटू एक्स तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 750। अब इसको उधर लेके चल जाइए, देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये प्लस 750, अभी यहीं तक रहने दीजिए सर बराबर 0, यहीं तक रहने दीजिए, इसको हम लोग बाद में हल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है सर, आप सभी लोग आई होप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2 की तरफ। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 की तरफ 4 पार्ट दिया हुआ है सर। ठीक है, तो जांच क्या करना है सर, उदाहरण नंबर 2 है ये, बोला है जांच कीजिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो कैसे जांच करेंगे, तो पहला हम लोग बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे, 4 पार्ट है, 2 और है, उसके बाद उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब माइनस देखते हैं हम लोग माइनस में खींच देते हैं, ऐसा नहीं करना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा रहता है, तो देखिए यहाँ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 2 हो जाएगा 2 गुना एक्स गुना 2। ठीक है सर, हो गया कहानी खत्म, अब सूत्र का कहानी है नहीं, याद रखिए इसको। अब अगला देखिए क्या है सर, प्लस 1 बराबर क्या है 2x माइनस 3,
अब यहाँ पे हल कर लीजिए इसको, हो गया काम खत्म। अब देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 5, अब माइनस 4x, इसको इधर कर लीजिए तो माइनस 2x, अब माइनस 3 है तो प्लस 3 कर लीजिए बराबर 0। हो गया कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस अंक वाला को एक साथ लिख दीजिए, ये देखिए दोनों एक्स वाला है तो एक साथ लिख दीजिए माइनस 6x, अब 5 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे घात कितना है सर 2 है, घात कितना है 2 है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सर कि अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है भैया जी। पहला तो प्रूव्ड हो गया भैया जी। अब दूसरा पे बढ़िए, इसको हल कीजिए, चलिए करते हैं सर। अब देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 1 करेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी सूत्र होता है सर बीजगणितीय का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 देना कितना हो जाएगा 4। अभी दोनों की इधर कर लीजिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है सर। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कट जाएगा सर, 8 4 12 हो जाएगा, एक्स प्लस 12 बराबर 0 हो। अब देखिए यहाँ द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, अब बताइए। यहाँ पे सर 2 है, घात 2 नहीं है, घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है सर, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है सर, ये उदाहरण 2 का ही तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है। तो तीसरा देखिए x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर अब प्लस 1। ठीक है प्लस 1, इसको इधर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 3x है तो बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स वाला इधर लिख दीजिए प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये देखिए घात कितना आया सर, घात 2 आया, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है सर। अगला देखिए, अगला हल करेंगे सर, तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र आना चाहिए बराबर ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब नहीं आएगा सर तो कैसे होगा सर। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए सर, ए प्लस बी का होल क्यू, एक्स का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, उसके बाद एक्स प्लस 2 सेम आपको सूत्र पे बैठाना है बराबर एक्स क्यू माइनस 4। हो गया हल, एक्स क्यू अब प्लस 2 को 3 बार गुना कीजिए 8। अगला देखिए 3 दूना 6x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है बराबर एक्स क्यू माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6 गुना एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, इसको इधर कर लीजिए माइनस एक्स क्यू प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक मामला क्लियर है सर। ये देखिए प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला जो है इसको पहले लिख लीजिए, घात को सजा करके लिखते हैं हम लोग। अब प्लस 12x 8 4 कितना है 12 है, 12 बराबर 0। वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। घात कितना है 2 है तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो देखिए हम लोग उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज यहीं तक रहने देते हैं। और आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है ना। अगर कुछ गलती उलती बुझाता है, कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।